मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 9वें अधिकार में हम लोग विचार कर रहे हैं और प्रारंभ ही हुआ है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, इस विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ ऐसे हुआ है, 306 नंबर का पेज है हमारे यहाँ, वहाँ से प्रारंभ करते हैं। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। परवशता से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परंतु सोवशता से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं जैसी हो वैसी हो, उसे सोवशता से भी भोगता है। वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। टोटमल जी साहब कहते हैं कि आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। लिखते सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। अब स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है, स्वभाव में अन्य कोई विचार नहीं होता है, इसलिए कहते हैं बस स्वभाव है और वो ऐसा ही है, ऐसा ही जानना। कहते और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, मतलब आत्मा की अन्य कोई अवस्था हो तो ठीक है, वो सह सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक दुख को नहीं सह सकता और ऐसा ही स्वभाव है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहते कोई कारण नहीं है, बस वो ऐसा ही है। मतलब वो दुख को नहीं सह सकता, बाकी तो सब ठीक है। और हम देखते भी हैं, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी अवस्था हो तो कोई जीव को समस्या नहीं होती है, पर यदि दुख हो तो जरूर उसे सहा नहीं जाता है। परवशता से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है। परवशता से मतलब पर निमित्त से, परवशता से मतलब पर निमित्त से यदि दुख हो रहा है तो ठीक है, अब उसे सहना ही है, उसे सहता है। परंतु सोवशता से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। सोवशता से मतलब सो के निमित्त से यदि कोई दुख आदि उसे हो रहे हैं तो फिर वो उसे सह नहीं पाता है, उसे सहन नहीं करता है। ये परवशता वाला जो दुख है ना, तो बहुत ही बाह्य निमित्त वाली बात होगी। और सोवशता वाले जो दुखों की बात करना चाह रहे हैं, तो कर्मोदय के कारण से होने वाले दुखों की बात करना चाहते हैं। इसलिए कैसे उसे भी सहन नहीं करता है। सहन नहीं करता मतलब कर्म का उदय तीव्रता से आवे, उसे सहा नहीं जाता है। तो कर्म का उदय सोवशता से कहा जाए व्यवहार में जो उसके कंट्रोल में है वो उसको सोवशता बोल रहे हैं। जी नहीं है। जी उसके कंट्रोल में है। तात्पर्य ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यदि वो शुद्ध भाव रूप रहे तो वो दुख उसे नहीं हो सकते, इसलिए वो सोवशता में ले रहे। और कोई बहुत ही तीव्र कर्मोदय के निमित्त से बाह्य कोई सहयोग बनते जा रहे हैं तो उसमें उसका कोई वश नहीं है। और यदि वो निश्चयापेक्षा से बुद्धिपूर्वक प्रयास करके यदि उसमें भी साम्य भाव रखे तो ठीक है, परंतु यहाँ व्यवहार अपेक्षा से कथन हो रहे हैं, इसलिए बारिश का होना परवश है और कर्मोदय के कारण से जो भी शारीरिक दुख हो रहे हैं वो सोवशता में लेना चाहिए। उसे सोवशता से दुख को सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं जैसी हो वैसी हो, उसे सोवशता से भी भोगता है। अब ये संकोच विस्तार आदि जो है ये भी कर्मोदय के कारण से होने वाली अवस्था है। कह रहे अब ये जैसे भी हो वैसी हो, उसे भोगता है।
दुख नहीं भोग रहे हैं, अवस्थाएं भोग रहे हैं, क्योंकि अवस्थाओं को परिवर्तित करना संभव नहीं हो रहा है। जिस प्रकार की भी जो भी अवस्था मिल रही है, मनुष्य, देव, नारकी, तिरंच, अब उसे वैसे ही भोगना है। वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है। अब स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं होता है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना, क्या लिखते हैं? आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना, उसमें कोई तर्क नहीं है। अब उसे विस्तार देते हैं। मतलब अभी इसी का नीचे विस्तार है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ क्या अभी हुआ नीचे आएगा हाँ। उससे। वो हमेशा सवाल के साथ ही छोड़ते हैं। हाँ मतलब ये उसका पूरा फिर पैरा जवाब आ कंफ्यूजिंग था, गया। वो कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहाँ सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीका भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है। वह मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का स्वभाव अभाव करना ही इसका कर्तव्य है, तथा दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का सहयोग मिले जिसके अंतरंग में आकुलता है, वह दुखी ही है। जिसके आकुलता नहीं है, वह सुखी है। तथा आकुलता होती है, वह रागादि कषय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसकी आकुलता होती है। वहाँ या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, परंतु सो द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे वह चाहे वैसी ही हो, अन्यथा न हो, तब वो निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। इसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है। अब ये जो दुख हो रहा है, तो वो दुख हो तो सोना चाहता है। वहाँ सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीका भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। उन्होंने लिखा ना कि आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है, वो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख अवस्था को सह नहीं सकता। अब वो दुखी हो रहा है तो उस दुख को दूर करना ही चाहता है। अब दुखी हो रहा है तो वो सोना चाहता है। यदि वो सोता है तो उसमें ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीका भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। जड़ शरीका होकर के दुखों को दूर करना चाहता है। ये तो एक उदाहरण सोने उत्कल जैसा, ये तो सोने वाला उदाहरण दिया है जड़ शरीका होकर के। अब इसका विचार करें उतने दूर ही है। कितने विचार इसमें हम लोग कर सकते हैं कि जड़ शरीका होकर के दुख दूर करना चाहता है। सोने वाला तो ठीक है, ये नशा करते हैं ना लोग, नशा करते हैं, ये क्या है? ये तो जड़ जैसा ही है। मतलब स्वयं अच्छे होने पर भी पागलों की जैसा होना चाहते हैं।
जड़ जैसा होना चाहते हैं, बाह्य अवस्था में जो दुख हो रहे हैं वो दुख सहे नहीं जा रहे हैं, इसलिए नशा करके एक मतलब समझे ना, पुद्गल जैसा होना चाह रहा है, पशुवत जीवन जीना चाहता है। तो कहते हैं अज्ञानता में सुख है, तो उस अज्ञानता के सुख है ऐसे विचार में वो जड़ हो जाना चाहता है। हम देखते हैं ये शराब आदि का जो सेवन करते वो किस लिए करते हैं? वो इसीलिए तो कहते टेंशन है, मतलब दुख है। अब वो दुख को दूर करने का उपाय क्या है कि शराब पान करते हैं, और शराब पान करने पर अवस्था कैसी होती है? बिल्कुल किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं रहती है, बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं। तो हे ज्ञानी, ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी बनना चाहते हैं, जीव होने पर भी जड़ जैसे पुद्गल होना चाहते हैं, क्योंकि जीव दुख को दूर करना चाहता है, दुख सहा नहीं जाता है, ये जीव का स्वभाव है, तथा मरना चाहता है। ये और आगे की बात है, मरना चाहता है। आत्महत्या। हाँ, वहाँ मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। देखते हैं हम आत्महत्या करने वाले जीवों का यदि विचार करें, शरीर हत्या बोलना पड़ेगा ना। हाँ, शरीर हत्या है, इस पर्याय को नष्ट करना चाह रहा है। मतलब देखिए, महापुण्योदय के कारण से ये जैन धर्म और तत्व का लाभ हम लोगों को मिला है, इसलिए हम लोग इतना विचार तो कर पा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है करके। जहाँ ऐसे विचार ही नहीं, वहाँ तो सोचिए क्या हो रहा है। और आने वाले समय में ये ऐसा ही होते जाने वाला है, बढ़ने वाला है, बिल्कुल डिप्रेशन बढ़ने वाला है, और मतलब अकेलापन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ये आत्महत्या की ओर लोग अधिकता में बढ़ने वाले हैं, और पूरी दुनिया को सुख शांति का मार्ग एक तत्व ज्ञान से ही मिलने वाला है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। और आज भी यदि देखेंगे ना, सच्चा तत्व तो यहीं पर है, अन्य जगह पर तो मात्र विषय कषय का पोषण करने वाला ही उपदेश है, फिर भी लोग इतना अनुसरण करते हैं, जानते हैं, विचारते हैं, परंतु करेंगे क्या? लोक व्यवहार में जो कषाय भावों से झुलस रहे हैं, वहाँ से वो दूर हो करके कहीं ना कहीं सुख पाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबाओं के पास चले जाते हैं। क्योंकि लोग मतलब ऐसा समझिए कि रोड पर खड़े हैं, बहुत तेज धूप है, उससे अच्छा कहीं सूखे पेड़ के नीचे ही सही खड़े हो जाते हैं। जानते हैं यहाँ कोई छांव नहीं है, पर छांव होने का आभास मात्र ही सुख देता है। और जहाँ यदि हरा भरा पेड़ हो तो वहाँ की बात ही क्या करें। सो ऐसे ही वहाँ झूठा तत्व है, तो भी जीवों को थोड़ा बहुत तो सुख का अनुभव होता है। यहाँ तो हरा भरा पेड़ है, सच्चे तत्वों का ज्ञान मिल रहा है, यदि जीव इस मार्ग में आवे तो सुखी हुए बिना नहीं रहेगा। परंतु पुण्योदय के अनुसार परिणमन होता है, सो होगा। इसलिए कहते हैं तथा मरना चाहता है, वहाँ मरने में अपना नाश मानता है, जानता है वो मैं नष्ट हो जाऊंगा, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। अब इस जीव को दुख किस बात का होगा, किस प्रकार का दुख होगा, कहते हैं इसका तो कोई हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी भी चीज़ का दुख होता है लोगों को अज्ञानता के कारण से, कितने प्रकार का दुख होता है। एक न्यूज़ मेरे कल पढ़ने में आई
मतलब जो वस्तु स्वरूप है उसे हम बदलना चाह रहे हैं। जीवन है तो समय के अनुसार धीरे धीरे बुढ़ापा तो आना ही है। अब बुढ़ापा न आवे इसके लिए लोग उपाय कर रहे हैं, हाँ, दवाई ले रहे हैं। सर आज ही आया पेपर में उसने एंटी एजिंग पिल्स के हिसाब हाँ। से मर गया सिंगर जी जी नेपाली जरूर एंटी एजिंग पिल। जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या होगा, बुढ़ापा आएगा तो वो तो आना ही है। हाँ, शरीर की अपेक्षा से नहीं आया तो क्या हुआ, एज की अपेक्षा तो आना ही है ना। और अमर तो आज तक कोई भी नहीं हुआ। अमर तो आत्मा है, वही सिद्धालय में अमर है, बाकी अमर कहाँ है। मतलब ये दुख है, विचार करने पर हमें समझ में आता है कैसे कैसे दुख है जीवों को। अभी तो नए नए दुखों के रूप आ रहे समाज में, सबके सामने। वो सोशल मीडिया पर रहते हैं ना, उनके फॉलोअर्स रहते हैं। अब किसी एक आध व्यक्ति ने उसे फॉलो करना छोड़ दिया तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। क्या दुख है, ये अज्ञानता के कारण से। ये तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए हम लोगों को तत्व का अभ्यास करना है। घर में बच्चों को ये तत्व ज्ञान समझाना है। स्कूल की पढ़ाई नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ना है। वैसे भी पढ़ करके हम करने वाले क्या है। पेपर में था परसों की जो है, हम्म, तो एक मर गया जिसका हजारों फॉलोअर सोशल मीडिया में, हाँ और उसके अंतविधि में 3 लोग। हाँ बराबर है। और हम जानते भी हैं होता है कैसे? परसों फिर? की इसमें था। ऐसी दुनिया में रहने से क्या अर्थ है। ये तत्व ज्ञान का अभ्यास न होने के कारण से ये सब होती है। तत्व ज्ञान का अभ्यास कितना जरूरी है। ये अभी जो बच्चे आ रहे पढ़ रहे हैं उनके लिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो सामान्य भी जीवन नहीं जी पाएंगे। आध्यात्मिक तो बहुत आगे की बात है, सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। ये सब हम विचार करिए। इन्होंने लिखा ना, जीव को दुख होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं उसका कोई भरोसा नहीं, कितने प्रकार के दुख होते हैं। तथा मरना चाहता है, वह मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। दुख रूप, देख अभी ये सब व्यवहार में बात हो रही है। दुख रूप पर्याय का अभाव करना इसका कर्तव्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुख दूर कब होगा, वस्तु का यथार्थ स्वरूप निर्णय होने पर, यथार्थ निर्णय होने पर दुख दूर होगा। इसलिए मूल कर्तव्य तो है वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करना, और यदि वो होता है तो दुख अपने आप ही दूर होता है। तथा दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सरलता में कहे तो आकुलता लक्षण सहित दुख होता है, और आकुलता से रहित जो भाव है वो निराकुल लक्षण वाला सुख है। अब हम दुखी है या सुखी है, इसका निर्णय इस एकमात्र लक्षणों से हो जाता है। संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। संयोगों में हम आकुलता के साथ रह रहे हैं या आकुलता से रहित हैं। यदि संयोगों के साथ होते हुए आकुलता है तो समझना दुखी है। संयोगों के साथ रहते हुए निराकुल है तो समझना सुखी है। संयोगों के अभाव में आकुलता रहित है तो सुखी है। संयोगों के अभाव में आकुलता सहित है तो दुखी है। संयोग सुख दुख के कारण ही नहीं है। आकुलता कैसी है? और जीवों को बहुत प्रकार की आकुलता होती है। मैं विचार करूँ ना,
सपोज ये कपड़े पहन करके चले, तो थोड़ा प्रैक्टिकली विचार करते हैं हम लोगों को आकुलता कैसी होती है। आपके यहाँ आना है, कपड़े पहन के चले और कोई गंदगी लग गई, पूरे टाइम टेंशन में, अरे गंदा दिख रहा है, क्या होगा उससे? इससे क्या फर्क पड़ना है? आप विचार करके देखिए, डे टू डे लाइफ में हमारी आकुलता होती है, क्या फर्क पड़ना है? ये गंदा हुआ तो कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इस शर्ट से, इस गंदगी से मेरे जीवन का कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक तो बहुत दूर, सामान्य जीवन का भी कोई लेना देना नहीं है। हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, तो सच्चे अर्थों में जो मिलना जुलना होता है वो कपड़े और बाह्य सहयोगों से नहीं होता है। वो एक दूसरे के प्रति जो आदर भाव है, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, उससे मिलना जुलना होता है। तो इनका क्या लेना देना है? पर आप विचार करके देखिए कितनी आकुलता रहती है। और फिर मुझे क्या होता है, मैं यहाँ वहाँ कभी जाता हूँ और थोड़ा विचार करता हूँ तो फिर वो ये आध्यात्मिकता वाली याद आ जाती है। पर लास्ट वीक की बात है, कुछ कपड़े खरीदने गए थे और हमने तो ले लिए जो लेना है जरूरत के हिसाब से। तो मैं उसमें ऑब्जर्व कर रहा था, एक हमारे साथ जो ले रहे थे वो इस बात को लेकर के परेशान थे कि भाई मॉर्निंग में कौन से पहनने हैं, दोपहर में कौन से, इवनिंग में कौन से, होटल पर भोजन के लिए जाते हैं ना उस समय कौन से, पार्टी के लिए कौन से। मैं सोच के हैरान हो गया, ऐसा भी कुछ होता है? और हो भी होता है तो उससे क्या होना है? ये ऐसे मतलब आर्टिफिशियल जीवन जीने से क्या लाभ है, क्या मिलना है? आकुलता होती है, आकुलता होती, डिप्रेशन आता है, अज्ञानता बढ़ती है और फिर ये मरण तक चले जाते हैं। पंडित जी भूमिकानुसार तो लोग हो गए ना। विकल्प आना अलग बात है, विकल्पों में आकुलता होना गलत है। यहाँ आकुलता की बात कर रहे हैं। विकल्प आएगा ना, ऐसा नहीं कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो चलो जैसे चाहे वैसे चले जाते हैं, नहीं, वह विकल्प के अनुसार बिल्कुल आएगा, नहीं बराबर से ठीक होकर के तैयार होकर के चले जाएंगे, परंतु आकुलता नहीं होनी चाहिए। भूमिका के अनुसार सब विकल्प आते हैं। भूमिका के अनुसार विकल्प आता है, मंदिर जा रहे तो शुद्ध सोले के वस्त्र पहन करके जाएंगे, पर उसमें आकुलता नहीं है। आप कभी देखना, हमें अभी कभी ऐसा आकुलता का भाव आता है सोले के कपड़े पहनने में? नहीं, जाना है, पहनना है, पूजा पाठ करनी है, उसमें आकुलता नहीं है। बस वो आकुलता रहित वाला भाव हर सब जगह होना चाहिए। भाव में भी आकुलता उनका ही कारण है। आज आया था जैसे प्रवचन में, हाँ। मुझे मंदिर अभी स्वाध्याय के लिए टाइम पे पहुंचना है, ये आकुलता भी दुख का ही कारण है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। शुभ भाव में भी तुम्हारी आकुलता दुख का ही कारण है। मंदिर पहुंचना टाइम पे जी, जी। बंद हो जाएगा मंदिर, हाँ। उससे पहले पहुंचना। इसमें सच कहूँ ना तो अभी हम लोगों को बहुत गहरे से विचार करना चाहिए। आज हम लोग जिस स्थिति पर है ना, हमें सचमुच में बहुत विचार की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग सांसारिक आकुलता से या विकल्पों से थोड़े आगे बढ़ गए। वहाँ कोई इतना ज़्यादा विचार नहीं आता है, ना आकुलता होती। धर्म क्षेत्र में धीरे धीरे आकुलता हो रही है। कैसे? बिल्कुल समय पर पहुँचना है। देखो, समय पर पहुँचने का विचार आना, विकल्प आना अलग बात है, परिणामों में आकुलता कैसी है? ये पहुँचना ही है, बराबर अभिषेक करना ही है, पूजा करनी है, ये करना ही है, वो करना जो है ना, वो आकुलता है। हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मतलब हमने नियम लेके रखा है प्रतिदिन पूजा करेंगे और पता चला आज 8 बजे ही कहीं बाहर जाना है, तो आकुलता है। फिर हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है, तो अन्य जगह देखते फटाफट अर्घ चढ़ाने में लगे रहते। 10 लक्षण में तो देखा हम लोगों ने, एक तो 10, 12, 15 पूजा करनी रहती है और फिर 10 बजे के बाद तो फिर पेट से आवाज़ आना शुरू हो जाता है और पूजा भी करनी है, तो कैसे करेंगे? बहुत सारी जगह ऐसे पहले होता था
मुझे याद आ रहा है, मैं एक जगह गया था महाराष्ट्र में ही 10 लक्षण पर। तो मैंने उन लोगों को समझा, पहले दिन तो मैंने देखा 2:30-3 बजे तक पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले बताया गया यहाँ तो बहुत देर तक पूजन होती है। तो स्वाध्याय, मैंने कहा एक काम करो, अभिषेक के तुरंत बाद स्वाध्याय कर लो और फिर आप पूजन करते रहना। तो पहले दिन तो मैंने देखा 2:30-3 बज गए, पूजन ही पूजन हो रही है। फिर अगले दिन उनको पूछा, आप इतनी पूजन किसकी करते हैं? और परिणामों में आकुलता व्याकुलता तो बहुत होती है। फिर धीरे 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 करते करते हम लोगों ने वो टाइम कम करते करते 11 बजे तक आ गए। फिर उनको समझाया कि आप पहले देव शास्त्र गुरु की पूजन करें, फिर देव की पूजन करें, फिर गुरु की करें, फिर शास्त्र की करें। जब आपको सबकी ही करनी तो फिर देव शास्त्र गुरु के एक साथ क्यों करें? एक कम करो, एक एक करो। अच्छा, फिर एक दिन पार्श्वनाथ भगवान की भी करना है। वो लास्ट दिन तो बहुत बड़ी समस्या होती है, 14 तीर्थंकरों की पूजन करनी रहती है उनको। अनंत चतुर्दशी है ना, चतुर्दशी के हाँ, तो अनंतनाथ भगवान तक करते हैं, वो 14 तीर्थंकरों की पूजन करते हैं। हाँ, और रेगुलरली जो करनी है वो तो करनी ही है। 16 कारण है, 10 लक्षण है, पंचमेरु है, रत्नत्रय की है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समुच्चय, हाँ। और फिर यदि रविवार आ गए तो पार्श्वनाथ भगवान आ जाते हैं। ऐसे सबके करते कर इतनी पूजन। अच्छा, फिर मैंने उनको पूछा अभी था कि अनंतनाथ भगवान तक कर ली, आगे के भगवान का क्या है? वो तो आपसे नाराज हो जाएंगे फिर। हाँ, तो फिर मैंने उन्हें कहा एक काम करते, 24 तीर्थंकर विधान करते, सब आ जाएंगे। तो 24 विधान करना है तो फिर आपका टाइम भी कम होगा। देखो, टाइम की समस्या नहीं है, जीव का उपयोग स्थिर नहीं होता है। फिर आकुलता हो रही है और आप करते जा रहे हैं तो क्या अर्थ ही नहीं उसका, कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर बात ऐसी है, बहुत प्रकार से जीव दुखी होता रहता है, उस दुख को वो दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। तथा दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। ये जो लिख रहे ना, यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। अब ये सब स्वानुभव का विषय है और स्वयं के द्वारा की गई परीक्षा है। जैसे अभी रोहित भाई ने कहा ना कि समय मंदिर हो, स्वाध्याय हो, कहीं पर भी हो, हम लोगों को ये भी विकल्प रहता है, अभी यहाँ शिविर पूरा हुआ है, वहाँ के शिविर में जाना है, फिर वहाँ का शिविर पूरा हुआ है, वहाँ के शिविर में जाना है। इसकी भी आकुलता लगी रहती है। अब ये सब में ना एक ही विचार करना है, मुझे आकुलता है या विकल्प है। वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि वैसे किसी ने पूछा पीछे से कि हर समय कुछ ना कुछ तो चलना ही है। समझो मंदिर का तो चलो शिविर का चल रहा है, बट शिविर का नहीं रहेगा तो रहेगा, यहाँ घूमने जाना है, इधर जाना है, वहाँ जाना है, कुछ ना कुछ तो चलना है। बराबर। डिफरेंशिएट कैसे सोचे या करे। जी, इसके लिए 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन मनन करना है। सच कह रहे हो, प्रैक्टिकली है ये बात। तो 12 भावनाओं का चिंतन मनन करे ना, तो उसमें हम लोगों को पता चलता है अनित्य भावनाएं, आचरण भावनाएं, भवन में घूम चुका जीवन। देखिए, संसार में घूमने के जो विकल्प आ रहे हैं लोक व्यवहार वाले, उसमें विचार करें। चलो ठीक है, चले जाएंगे, क्यों जाना है? पहला सवाल, क्यों जाना है, क्या कारण है, देखना है। अब मैं सब संक्षिप्त कहूँ ना, पंचेंद्रिय के विषय भोगी मुख्यता में। अब वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों के बारे में थोड़ा चिंतन मनन करें, विचार करें। हम कर लेंगे पंचेंद्रिय के विषय भोग, मिलेगा क्या? देखो, मानसिक रूप से थकान हो रही है इसलिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, वो अलग बात है। हम इसलिए जा रहे हैं कि 2 दिन क्या करना है, वो 2 दिन क्या करना है ना, इसका विचार करना है कि क्या करना है, क्यों विकल्प आ रहे हैं।
यदि उसमें विषय भोगों की मुख्यता है तो उस पर बारंबार चिंतन मनन करके उन विषय भोगों को कम करें। 12 भावनाओं का चिंतन मनन करे, अतिक्रमण करे, प्रत्याख्यान करे, आलोचना करे, सामायिक करे, उसके कारण से ये विषय भोगों के भाव कम होते हैं। थोड़ा विचार भी करना है और विचार करने के अनुसार हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका भी विचार करना है। पण सर ऐसा नहीं, जो आप चर्चा ले रहे हो आकुलता में और विकल्प में फर्क ये है कि प्रक्षाल में डेली करता हूँ, आज किसी कारण से लेट हो गया, प्रक्षाल मिस हो गया, वो संक्लेश परिणाम हो जाता है। वो हाँ। आकुलता है। जी बिल्कुल। मंदिर जाना है, प्रक्षाल करना है, ये विकल्प अपने में पुण्य बनते ही अलग हो जाता है। वो डिफरेंशिएशन ही आपका मेन डिफरेंशिएशन है। यही कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पर भी कोई कार्य क्या है, पुण्य का पाप का, वो नहीं महत्वपूर्ण। संक्लेश परिणामों की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब वो आकुलता वाले परिणाम है, वो हमें नहीं करने। यदि संक्लेश परिणामों से रहित होकर धर्म का कार्य करे या लोक व्यवहार का भी कार्य करे, कोई समस्या नहीं। भरत जी घर में वैरागी संक्लेश परिणामों से रहित थे। बात मात्र संक्लेश परिणामों की हो रही है, क्रियाओं की नहीं। ठीक, इसलिए ये जो प्रत्यक्ष भाषित होता है ना, वो इसीलिए कह रहे हैं ना, हमें परिणाम क्या हो रहे। यदि मेरे परिणामों में संक्लेशता है तो सब आकुलता है, फिर वो दुख का कारण है। परिणामों में क्रमबद्धता है ना, क्रमबद्धता, उसका यदि श्रद्धान पक्का है तो फिर संक्लेश परिणाम नहीं होंगे। वहाँ श्रद्धान में गड़बड़ी है, कर्ता भाव का जोर है, तो परिणामों में आकुलता अवश्य होती है। इसलिए परिणामों में आकुलता नहीं रखना है, और जो होना है वही होता है, ये बोलना नहीं है, जीना है, तो अपने आप ही सारे संक्लेश परिणाम दूर होते हैं। बाह्य किसी सामग्री का सहयोग मिले, जिसके अंतरंग में आकुलता है वो दुखी ही है। क्या लिख रहे टोटल साहब? बाह्य किसी सामग्री का सहयोग मिले, यहाँ तक से ठीक है। जिसके अंतरंग में आकुलता है वो दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वो सुखी है। हाँ बिल्कुल। मुक्ति की बात कर रहे हो, अपनी बात करो। सहयोग वहाँ मिले ना, अपने सहयोग को देखते टोडरमल जी साहब का इसमें सबसे तीसरे अधिकार या चौथे अधिकार का एक प्रकरण है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण भी दिया है। जिसके पास वस्त्र नहीं है, उसे मोटा वस्त्र मिले तो भी वो सुखी है, और जिसके पास वस्त्र ही वस्त्र है, उसे पतला मिले मोटा मिले वो दुखी ही है। ऐसे वो बहुत सुंदर इष्टानिष्ट की मिथ्या कल्पना, बस वही वाली बात है। ऊपर के स्वर्गों में जितने ऊपर जब वहाँ परिग्रह कम है, उसको ज्यादा है। हाँ। सहयोग का कुछ लेना देना ही ये नहीं। साबित होता है। बिल्कुल। सो कह रहे कि बाह्य किसी मतलब ये ऐसा है, किसी व्यक्ति ने अपने मुख में नमक भर के रखा है और अब वो रसगुल्ला खा रहा है, और कह रहे रसगुल्ला नमकीन है, खारा है, तो उसे कौन समझाए कि रसगुल्ला मीठा होता है। सो ऐसे ही बाह्य सामग्री का सहयोग किसे मिले और अंतरंग में आकुलता भरी है, उसे तो दुख ही होना है, दुख ही मिलना है। और जिसके अंतरंग में आकुलता नहीं है, उसे बाह्य सहयोग मिले या न मिले, उसे कोई भी दुख होने वाला ही नहीं, उसे कोई समस्या ही नहीं। जिसके आकुलता नहीं है वो सुखी है, जिसके आकुलता नहीं है तो वो सुखी है, पर आकुलता न हो इसके लिए करे क्या, वो तो समझ में आ रहा है आकुलता हो रही है, प्रयास भी करेंगे आकुलता न हो, पर करे क्या जिससे आकुलता न हो। है इसका जवाब आपको याद आ रहा है? इसका जवाब मिला है हम लोगों को पहले।
बाल बहुत भाग दो, कषाय वाला पाठ है। और अभी क्या लिखते हैं उसमें? तो ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ होते तब कषाय उत्पन्न नहीं होती। बहुत सुंदर, बस बहुत सुंदर। यही मूल बात है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे उसमें जो सेंटेंस आते हैं ना, स्कूल में नहीं होते, सुविचार लिख के रखते हैं, हम घरों में भी लिखते हैं। तो ये सुविचार हमें याद होने चाहिए, तो इसका विचार करना है बारंबार। जैसे लोक व्यवहार में हम लोग याद रखते हैं, दवाई याद रखते हैं। दवाई किसी से पूछे सिर दर्द हो रहा है, तुरंत 10 प्रकार की दवाई बोल देगा? नहीं, आप ये लो, आप ये लो, आप ये लो। ऐसी है। जैसे आकुलता हो रही, पता चल रही है, आकुलता न हो इसके लिए क्या दवाई है? जब पर पदार्थ इष्टानिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। तो पदार्थ इष्टानिष्ट है क्या? नहीं है, तुरंत विचार करो। कुछ लोग तो अन्यथा नहीं लेना, कहता हूँ, कुछ लोग अपने पॉकेट में वो दवाई लेकर के चलते, सिर दर्द वाली, बुखार वाली, खांसी वाली, सर्दी वाली, उनको होता है वो लेके चलते। हम अच्छी बुरे में नहीं जा रहे हैं। तो जैसे उन्हें सिर दर्द हो तो क्या करेंगे? तुरंत एक दवाई निकालते, खा लेते। तो ऐसे मुझे इस संयोगों को देख करके या बिना संयोगों के आकुलता हो रही, अपनी दवाई निकालो। पर पदार्थ इष्टानिष्ट भाषित हो रहे हैं ना, इसलिए आकुलता हो रही है। इष्टानिष्ट है क्या? नहीं है, चलो ठीक है, आकुलता बंद। ऐसा कार्य होना चाहिए, तब जाकर के यह आकुलता नहीं रहेगी। तथा आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब इसकी आकुलता होती है। यही तो बहुत बड़ी समस्या है। हम अपने अनुसार परद्रव्य का परिणमन कराना चाहते हैं, होने वाले परिणमन को जानना नहीं चाहते। ये तो अल्टीमेट स्टेज पे लेके गए। हाँ, बिल्कुल। कषाय भाव को तो पुरानी कषाय भाव तो हो नहीं हो नहीं। अनलेस आप अपने में नहीं जाओगे तब तक तो हो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो 10 गुण स्थान से होते जी। परंतु बेसिक में यदि विचार करें ना, तो पहला विचार ये है कि मैं परद्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता हूँ। यदि ये विचार पक्का हो, श्रद्धान पक्का हो, तो फिर ना रागादि भाव है, ना आकुलता है, ना कषाय है। जब तक जीव को ये भाव रहेगा कि मैं परद्रव्य को परिणमित करा सकता हूँ, तब तक इसकी आकुलता रहेगी ही रहेगी। चार मिथ्या कल्पना एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व चला गया तो आकुलता मिट जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 4 विपरीत बुद्धियाँ छूटने पर तो आकुलता छूटने ही वाली है। परंतु ये सारा विषय जो है वो श्रद्धा का है, ज्ञान और आचरण का नहीं। ज्ञान तो हो ही गया, सारा विषय श्रद्धा का। हम श्रद्धान करते हैं या नहीं करते हैं। यदि हम श्रद्धान करते हैं तो ठीक है, यदि हम लोग श्रद्धान नहीं करते हैं तो समस्या है। और देखिए, बारंबार पढ़ने से काम होने वाला नहीं है, चिंतन मनन से काम होगा। और चिंतन मनन करके भी काम नहीं होगा जब तक हम उसे मानेंगे नहीं। मैं यहाँ बैठे बैठे कितना भी विचार कर लूँ, कितना भी पढ़ूँ कि भाई मुझे यहाँ से दादर जाना है, तो 10 प्रकार से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँ, चिंतन मनन करूँ, बारंबार विचार करूँ, परंतु इस रूम से बाहर ही ना निकलूँ तो कभी जाने वाला नहीं हो। सो ऐसे ही कितना भी हम अध्ययन करें, कितना भी हम लोग चिंतन मनन करें, विचार करें, विकल्प करें, बारंबार उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे, काम नहीं बनेगा। पहले श्रद्धान करना पड़ेगा, भले ही बुद्धिपूर्वक ही सही। बुद्धिपूर्वक ही सही श्रद्धान करेंगे तो निश्चित रूप से परिणामों में आकुलता घटती ही है। और हम अपना ही विचार करें ना, जितने अंशों में, जितने मात्रा में बुद्धिपूर्वक ही सही हमारा श्रद्धान दृढ़ है, उतने अंशों में आकुलता घट रही है।
इतना तो है कि बाकी लोगों को जितनी आकुलता होती उतनी हमें नहीं होती, इतना तो होता ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि इतना अध्ययन करे और कुछ ना हो। दवाई है तो असर तो करेगी ही, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करेगी, पर असर तो होना ही है। इसलिए लिखते हैं तथा आकुलता होती है वह रागादि कषय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे। ये अन्य प्रकार परिणमित कराने वाला भाव है ना, ये बहुत ही खतरनाक भाव है एक प्रकार से। तो इससे फिर व्यवहार में पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। बिल्कुल यही विचार आ रहा था अभी कि यदि ऐसा है तो व्यवहार तो गड़बड़ा जाएगा, फिर सारी समस्या होगी। वो तो पहली लाइन में आ गया ना, कषाय भाव होने पर होती है, तो क्या करे, उधर ही विचार करे तो जानना देखना एक ही बचता है जी। व्यवहार के लिए क्या करें? पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है ना उससे व्यवहार में। पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंस थोड़ा ये हो जाता है। बट पुरुषार्थ कहाँ करना है, बाहर में या अंदर में? तो ओरिजिनल डेफिनेशन पुरुषार्थ मतलब क्या, वही इसमें गड़बड़ हो जाती है। बाहर करना है अंदर करना है, पुरुषार्थ की एक ही वही डेफिनेशन तो है। पुरुषार्थ क्या है, वही इसमें वो वापस बहुत go back to- सिंपल विचार है इसमें। नाटक के स्टेज पर खड़े होकर के तो रामलाल यदि राजा का रोल अदा करता है, तो वो राजा का रोल अदा करने में यदि ढीला पड़ता है तो वो अच्छा कलाकार नहीं है। तो कलाकारी तो पूरी करनी है। जिस समय कलाकारी कर रहे हैं उसी समय श्रद्धान क्या है कि भाई ये 1 घंटे के लिए मिला हुआ रोल है, अदा करना है, करेंगे। कैसा करेंगे? अच्छे से करेंगे। तो मानेंगे क्या? मैं नहीं कर सकता। हाँ हाँ जी बिल्कुल। जब वो स्टेज पर खड़े होकर के राजा के चेयर पर बैठ कर के ऑर्डर दे रहे हैं, वो जानता है कि भाई जैसे नाटक खत्म होगा इसी के साथ चलना है अपने को, फिर ये हमें ऑर्डर देने वाला है। तो ये सोच करके ये नहीं कहता है कि मैं इसको धीरे से ऑर्डर दूँ, वही जोश और होश के साथ ऑर्डर देता है कि भाई ये काम करो। और जैसे वहाँ से पीछे स्टेज के पीछे आ जाता है, कहते हैं चलो चलो अपने को साथ चलना है। कहने का मतलब ये पूरा हमें श्रद्धान रखना है। बिल्कुल सारा विषय श्रद्धा का है, ज्ञान और आचरण का नहीं है। श्रद्धान का पूरा विषय है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली यदि विचार किया जाए तो हम लोगों को एक विकल्प आता है। पहला विकल्प यह आता है, यदि मैं ऐसा विचार करूं कि मैं परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान करूं, तो फिर व्यापार धंधे में क्या होगा, घर गृहस्थी में क्या होगा? व्यापार धंधे में भी कुछ नहीं होता है, कुछ होता है ऐसा हमें विकल्प आता है। श्रीमद जी का जीवन देख ले, श्रीमद जी का जीवन। और ये महापुरुषों का जो जीवन होता है ना, ये खाली कहानी पढ़ने तक नहीं होता है, उनके अनुसार जीने के लिए होता है। ठीक है। अभी ये जो सेंटेंस में पढ़ रहा था हाँ। वापस वापस, क्योंकि रागादि भावों से यह द्रव्य को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, मतलब जैसा परिणमन करना चाहे वैसा परिणमन हो रहा है, फिर भी आकुलता बढ़ सकती है। और जैसा परिणमन चाहता है वैसा नहीं हो रहा है, हाँ फिर भी आकुलता जी, बढ़ती है। जी। दोनों कारण कि तुम कुछ कर सकते हो अन्य द्रव्यों में, हाँ इसके कारण यहाँ अन्य मतलब दोनों जगह अन्य अन्य वर्ण किया। जी जी बिल्कुल। अगर आप पढ़ोगे ना इसको, अन्य प्रकार परिणमत करना चाहे, मैं पहले पढ़ना चाहता और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमत न हो तो आकुलता होती है। ठीक है, यहाँ अन्य दोनों जगह परिणमत हो जा रहा है, बिल्कुल। पर अन्य का अर्थ दोनों जगह अलग अलग हो सकता है। जी जी बिल्कुल। मतलब हम चाहते हैं ऐसा परिणमन हो तो भी आकुलता है, हाँ। और ऐसा परिणमन न हो तो भी आकुलता है। वो नीचे उन्होंने Clarify किया, हाँ, वही तो। आप अन्न में परिणत करना चाहते हो और आपके अनुसार परिणत हो तो आकुलता मिटे, और वैसा नहीं नहीं नहीं, होता। वो नीचे और भी लिखा है। देखो कभी कदाचित वैसे भी हो जाए, तो लिखा ना उसके आगे कि आपकी आकुलता मिटे। फिर भी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। थोड़ा आगे वो का है, पर सेंटेंस, वो हाँ, वो पहले मैं वो पूछ रहा ऐसा हूँ। वो क्या कहता है कि आप चाहते हो एक दोनों होता है, तो दोनों ने बीच में अन्य नहीं। प्रकार परिणाम दोनों के लिए कंबाइन किया। एग्जाम्पल आगे उन्होंने क्लियर किया है। हाँ पढ़ेंगे। जी सर्वथा नहीं होती। नहीं होती है, हो भी परिणाम में तो भी सर्वथा दूर नहीं होगी। हाँ। क्योंकि
एक परिणमन हुआ तो दूसरा परिणमन चाहता है, दूसरा हो तो हाँ, तीसरा दूसरा चाहता है। और तुम कुछ कर सकते हो ऐसी तुम्हारी बिल्कुल नहीं, और इसका कभी अंत आने वाला नहीं है। टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में एक राग द्वेष का विधान विस्तार नाम का एक प्रकरण लिया है, राग द्वेष का विधान विस्तार। और उस प्रकरण का विचार करें ना तो पता चलता है कि जीवों की इच्छा कभी नष्ट होने वाली नहीं है। नहीं है। तो एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा आ जाती है। इसलिए कह रहे कि ये जो भी रागादि परिणाम है वो द्रव्य को परिणमित करने का जो भाव है, यदि ऐसा द्रव्य का परिणमन हो तो भी आकुलता, नहीं हो तो भी आकुलता। तो निरंतर आकुलता के परिणाम इसके बने रहते हैं। करे क्या? द्रव्य को परिणमित करने का विकल्प विचार यहाँ तक ठीक है, परिणमन कर सकता हूँ, समझते हैं यार। हो भी गया तो भी कि अपना मेरे से कराने से नहीं नहीं हुआ, हुआ है। हाँ। नहीं होता है। वही है। होना था तो हो गया। जी बिल्कुल सच्ची बात ऐसी है। प्रैक्टिकली उदाहरण कहता हूँ, लास्ट ईयर हमारे स्कूल में मैं जहाँ पढ़ाता था 10th में सी डिवीजन में 2-3 बच्चे ऐसे थे, मराठी सब्जेक्ट में थे, बाकी ऑल सब्जेक्ट में, पर मराठी की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में इसके लिए वो अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे। तो हमने तो मान लिया था इनका भवितव्य इनके अधीन ही है, पास भी हो सकते फेल भी हो सकते। वो पास हो गए बोर्ड एग्ज़ाम में। कोई एग्जाम्पल का ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने ओरल एग्ज़ाम में उन्हें कोई ज़्यादा मार्क्स दिए, नहीं, हमने तो उतने दिए जितना उन्होंने काम करके दिया था। वो रहते उनका असाइनमेंट और ये सब, उसके मार्क्स दिए, बच्चे पास हो गए। अब सब लोग विचार में हैं कैसे हो गए। अब हमने तो विचार कर लिया था भवितव्य आधि ने, तो ठीक है। कहने का अर्थ ये है, जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना है वैसा होना ही है। कितनी आकुलता करें कुछ नहीं होना है, विकल्प करें कि नहीं ठीक है। बुद्धि व्यवहार में संसार भूमिका में आपको आता है, लगता है विकल्प करना तो कर लो, थोड़े बहुत वो भी नहीं करने चाहिए, पर लगता है तो कर लो। पुरुषार्थ का क्या होगा? पुरुषार्थ है ना इसी में। ये स्वीकार करना यही पुरुषार्थ है। जी, हर द्रव्य का परिणमन अपने अनुसार होने वाला है, ये स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है। और बाकी तो जैसा परिणमन होने वैसा होगा। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे वह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो तब वह निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। कौन सा कार्य बनाना है? निराकुल होने का, सुखी हाँ, होने का। सुखी होने का कार्य बनाना है। और सुखी होने का कार्य तभी बन सकता है जब अपने रागादि भाव दूर हो। यदि अपने रागादि भाव दूर नहीं है तो फिर सुखी होने का कोई कारण नहीं बन रहा है। मतलब ये तो ऐसा है कि सुखी होने की दवाई हमारे पास है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते रहो, कभी उससे सुखी होने वाले नहीं है। जब होने राग कब हो जाएंगे, क्रमबद्ध पे विश्वास रखो। अगर अभी राग करो ऐसा। अभी उतना ही राग कर पाएंगे जितना होना होगा। वो भी एक्सेप्टेंस नहीं है ना। वो भी बिल्कुल acceptance नहीं है, वो ही होना Acceptance तो है। चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत विचार करने पर ना, देखिए ये सब विषय प्रैक्टिकली करने के हैं, प्रति समय के हैं। घर गृहस्थी के जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें ये सब कार्य करने के विकल्प प्रति समय के विचार के विषय है ये सारे। जो कार्य जिस समय जैसा होना है वैसा ही होना है। हम जितना भी प्रयास करें उससे कुछ होना नहीं है, विकल्प होंगे, आकुलता होगी। विकल्प और आकुलता हो रही है उसके भी ज्ञाता दृष्टा बोला।
कि थोड़े ये विकल्प आ रहे हैं, ये आकुलता हो रही है, और उसको जानते रहो। तो वो जानने के कारण से वो आकुलता धीरे धीरे कम होगी। कर्म सिद्धांत की भाषा में कहे तो जानने के कारण से नया कर्म बंध है वो बहुत कम होगा, बहुत अल्प होगा, अधिकता वाला नहीं होगा। तो धीरे धीरे चल करके सारा कर्म बंध ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। कभी कभी होता है ऐसा संयोगवश, जैसा हमने चाहा वैसा हुआ, तो ऐसा होता भी है। सर्व कार्य जैसे वह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब वह निराकुल रहे। सारे कार्य, पर एक बार विचार करके देखते सारे कार्य मतलब इसका अर्थ क्या? एक बार विचार करके देखे तो पता चलता है हमारे ही 9 बजे वाले जो भाव थे, विचार थे, वो 10 बजे की अपेक्षा से उल्टे हैं। मतलब 10 बजे जो कार्य करना चाह रहे वो 9 बजे की अपेक्षा से उल्टे, 9 बजे जो करना चाह रहे थे वो 10 बजे की अपेक्षा से उल्टे। जब हमारे दो भाव एक समान नहीं है तो फिर अन्य द्रव्य के परिणमन का विकल्प कहाँ करें? सो इसलिए कहते ये निराकुल है, सॉरी ये निरर्थक है, ऐसा हो नहीं सकता है। सर्व कार्य जैसे वह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब वह निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता। क्या लिखते हैं? यह तो हो ही नहीं सकता, कभी त्रिकाल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। बिल्कुल, पैरों में भी लगाए, अपनी बॉडी में भी लगाए तो भी नहीं हो सकता। हाँ तो बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हाँ, इसके लिए तो बोल रहा हूँ मैं एक्सटर्नल पर की बात कर रहा हूँ, बट बॉडी में भी आप सबसे नजदीक वाला पर तो पकड़ो पहले। हाँ, सबसे नजदीक वाला जो हमारा पर द्रव्य है वो शरीर, उसका भी परिणमन हमारे चाहने के अनुसार नहीं होता है, तो अन्य की तो क्या बात करें। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। यदि अपने रागादि भाव दूर हो तो फिर निराकुलता हो सकती है। इसलिए पहले अपने रागादि भाव दूर करने का कार्य करें। अब वही बात है, रागादि भाव दूर करने के लिए क्या करें? तत्व ज्ञान का अभ्यास करें। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होते हैं, तब रागादि भाव उत्पन्न नहीं होते। मात्र पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित न होने से कार्य बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान का अभ्यास विद कंडीशन है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। क्यों? बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास से रागादि भाव यदि घट भी गए तो अगले समय में बढ़ने की संभावना है। स्वर्ग आदि में गए हैं मिथ्या दर्शन के साथ, तो हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ प्रकार के रागादि भाव घट भी जाते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगली पर्याय में उसके रागादि होने वाले नहीं। इसके लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास बहुत जरूरी है। वो दर्शन पाठ बोलते हैं ना, संस्कृत वाला दर्शन पाठ, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है। उसमें कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ मैं किसी भी पर्याय में जन्म लूँ तो कोई बात नहीं। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना, हाँ बिना जी, हरता। और बहुत सचिद्रापि दरिद्रापि ऐसा एक शब्द प्रयोग आता है कि तत्व ज्ञान के साथ मतलब सम्यक दर्शन के साथ कहीं पर भी जन्म हो, दरिद्र अवस्था में हो, नरकादि में, बिना चक्रवर्ती होना नहीं करता जैन धर्म सहित दरिद्र भी हो। जी बिल्कुल। तो कहने का अर्थ ये रहा तत्व ज्ञान के साथ में कहीं पर भी जन्म हो ना, क्या फर्क पड़ना है। हम कहते हैं नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव सुखी है, क्योंकि तत्व ज्ञान के साथ है। सो तत्व ज्ञान के साथ यदि रागादि भाव घटने का विकल्प है और रागादि भाव घट रहे हैं तो ही हमारा कार्य बन सकता है। आपने वापस जो इष्ट अनिष्ट बोला, हाँ। वो भी वहीं लेके जाता है अपने को, सब जानते देखते रहो। जी जी, इष्ट अनिष्ट कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना, जानते देखने रहने से ही नहीं होगा, वरना तो होना ही नहीं। बिल्कुल।
तत्व ज्ञान का अभ्यास है तो इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं होगी, इष्टानिष्ट का भाव नहीं होगा। तत्व ज्ञान के अभ्यास के कारण से जो पदार्थ जैसा है उसे वो हमें वैसा ही भाषित होता है। वैसा ही भाषित होने से रागादि भाव नहीं होते, क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। कहते हैं रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है ही नहीं, औपाधिक भाव है। औपाधिक मतलब पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव औपाधिक भाव है। पर द्रव्य का निमित्त सद्भाव रूप भी हो सकता है और अभाव रूप भी हो सकता है, इसलिए उन्हें औपाधिक भाव कहते हैं। आगे लिखा ना, पर निमित्त से हुए। कौन कौन से औपाधिक भाव? भाव कितने प्रकार के भाव? पांच भाव है ना। पांच भाव में कौन कौन से? औपचारिक, सार्वक्षमिक, सर्वक्षमिक, हम्म। परिणामिक। परिणामिक। इसमें से स्वभाव भाव और औपाधिक भाव पारिणामिक छोड़ के बाकी सब औपाधिक भाव। बहुत सुंदर। पारिणामिक भाव स्वभाव भाव है, और बाकी के चार है औपशमिक, शौक्षमिक, शायिक और औदायिक। चारों प्रकार के भाव औपाधिक भाव, कर्मों के अभाव से क्षयिक, इसलिए वो भी औपाधिक भाव जी। पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए। तो वो कह रहे पर निमित्त से हुए ना, तो ये पर निमित्त कौन है? तो ये कहते हैं पर निमित्त जो है वो मोह कर्म का उदय है। यहाँ मोह कर्म दोनों लेने का, दर्शन और चारित्र मोह। जी जी, दोनों को लेना तो चाहिए। चारित्र मोह का मतलब दसवें, इसमें भी रागादि भाव जी, है, जी। उल्टा है। जी, इसलिए वहां तक वो दुखी है। मुख्य अपेक्षा दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहनी है मुख्य अपेक्षा, और चारित्र मोहनी भी वो तो जब है। तक है जी। तुम्हारे संजुलन है जी तब तक रागादि भाव और आकुलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों है। वह निमित्त मोह कर्म का उदय है, उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। तो कह रहे कि वो मोह कर्म का उदय है, उसके कारण से सारे रागादिक भाव हो रहे थे। जब वो रागादि भाव विलय हो जाए तब आकुलता का नाश हो, और आकुलता का नाश हो तो दुख दूर हो, दुख दूर हो तो सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। यदि कुछ करना ही चाहते हैं तो कहते हैं मोह कर्म का नाश करें। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादि का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ आकुलता होती है। चार घाती कर्मों को ले रहे हैं, पहले मोहिनी कर्मों को लिया, अब ज्ञानावरण दर्शनावरण को ले रहे हैं, और आगे इसमें अंतराय को लेना चाहते हैं। कहते तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादि का उदय है। वो आकुलता का सहकारी कारण कौन है? तो ज्ञानावरणादि। इसलिए कहते हैं जो ज्ञानावरणादि है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। तो देखने जानने की आकुलता जीव को बनी रहती है, ये देखो ये जानो। और ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होने से संपूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं होते, तो इसको आकुलता बनी रहती है। सहकारी कारण है। सहकारी कारण उसके वजह से ज्ञान और नहीं। दर्शन से दुख नहीं है। नहीं वो है। तो पहले भी मोह तो के बंद वजह से वो तो कर्म की थियरी में आया ही है ना, बंद किससे हो रहा है? मोहनी से ही बंद हो रहा है, मोहनी। बाकी वो किसी से सिर्फ बंद सहकारी नहीं। कारण है, जी। उससे बंद नहीं है। बिल्कुल। बंद एक ही कर्म से है। मुख्य मुख्य अपराधी तो विलय नहीं मोहनी किए, कर्म बाकी सब उसकी सेना है, फ्रेंड्स है। जी बराबर। फिर कहते हैं अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है।
तो संपूर्ण वस्तु का यथार्थ स्वभाव न जानने के कारण से आकुलता होती है। इसलिए करे यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वह आकुलता होती है और आकुलता के कारण ही दुख होता है। अब अंतराय कर्म की यहाँ से विषय प्रारंभ हो रहा है। कोई की पैराग्राफ पढ़ लेते थे। अब 36 में के करते हाँ हैं। फिर तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य न बने तब आकुलता होती है। उनका उदय है, वो मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा भासित होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख स्वरूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। कह रहे तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य न बने तब आकुलता होती है। व्यवहार अपेक्षा से चर्चा हुई, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। तो कह रहे ये जो भी कार्य बन रहे हैं ये अंतराय के उदय से हो रहे, इच्छानुसार नहीं हो रहे हैं तो आकुलता हो रही है। उनका उदय है, वो मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मतलब इनका उदय है अंतराय का और उसमें मोह का उदय हो तो आकुलता होती है। यदि मोह का उदय नहीं है और इनका ही उदय है तो आकुलता नहीं होती है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। अब मोह का ही उदय नहीं रहेगा, मोह का नाश हो जाएगा तो इनका भी अपने आप ही नाश हो जाता है। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूपन निराकुल दशा भासित होती है। करे यदि मोह का नाश हो जाए तो अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनमें तो कुछ बल है ही नहीं। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूपन निराकुल दशा भासित होती है। ये सहकारी कारण मतलब स्वयं अंतराय, क्योंकि वो सहकारी कारण है ना। मोह का नाश हो जाए तो सभी नष्ट होते हैं, और सहकारी कारण भी नष्ट हो जाए तब कहते हैं प्रगट रूपन निराकुल दशा भासित होती है। प्रगट रूपन मतलब बाह्य में वो निराकुल दशा भासित होती है, प्रकट होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। जी, 13वें गुणस्थान की दशा आती है, क्योंकि बाह्य में तो सारे प्रकार के जो अंतराय थे, मोह थे, वो दूर हो गए तो अपने आप ही अनंत सुख रूप दशा प्राप्त हो जाती है। दर्शन होने का समय ज्ञान कहलाता है सेम टाइम। जी और बिल्कुल। समय चलेगा स्टेप बाय स्टेप। Step by step। जैसे अनंत वीर्य अंतर्मुहूर्त काल में नाश हो जाता है, मतलब अंतराय कर्मों का इमीडिएट उदय आना बंद नहीं होता था। जी और तो समय चरित्र भी तभी कहलाता है, नहीं कहलाता है ऐसा नहीं। हाँ ऐसा नहीं, हाँ वो ठीक। भले वो पूर्ण दूसरा बात अलग है, कहलाएगा तो तीनों। अंतराय कर्म भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाता है कि बाद में जाता है, तो इमीडिएट घाटी कर्म नहीं जाता है। नहीं, कर्म प्रकृति की अपेक्षा से उदय वगैरह तब आपने देखा ना, वो उदय वैसा है, वो उदय चलते विचित्र रहेगा। हाँ। सब विचित्र कर्म प्रकृति की अपेक्षा से विचार करें तो धीरे धीरे जाता है। धीरे धीरे जाएगा। जी, और 13वें गुणस्थान के पहला समय कहो या 12वें 12वें होने का अंत समय, वो एक संधि काल में सारे अंतराय का नाश होता है। ठीक इस प्रकार इतना विषय देखते हैं, फिर आगे किसमें आघाती कर्मों की अपेक्षा से चर्चा है, तो हम लोग यथा समय करते हैं।